विनम्र नमो बुधाय। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ईसीआईएल बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं, वो कंपनी ईवीएम बना रही है, और ईवीएम के अंदर उन्होंने रियल टाइम क्लॉक लगा के रखा हुआ है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं, आजकल ईवीएम को लेकर के जनता की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े जोर शोर से धांधली करा रही है। न केवल ईवीएम बल्कि चुनाव के जो और भी माध्यम है उनमें भी कोशिश की जाती है कि चुनाव धांधली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीते। अभी जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और आप पार्टी के करीब 8 वोट एकदम से निरस्त करके और बाकी भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चुनाव जिताया गया। ऐसा हुआ, आप लोगों ने देखा हो। ये चीज़ जो है बहुत दिन जैसा मैंने बताया कि दिन ब दिन गहराती जा रही है, और इसको लेकर के ख़ास तौर से जो राजनीतिक दल हैं वो तो कॉन्शियस हैं ही, और ख़ास तौर से उसके अलावा जो राजनीतिक जो सामाजिक जो संगठन हैं, और जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी आज ही जंतर मंतर में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। दलित लेखक और चिंतक जो वामन मेश्राम हैं और उनका जो संगठन है वामसेफ, इन दोनों ने मिलकर के बड़ा ज़बरदस्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया ईवीएम को हटाने को लेकर के, और उसका विषय था कि ईवीएम को बैन करो और साथ ही साथ जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ये पूरा का पूरा जंतर मंतर पे बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन है। कल आप लोग देखिएगा, हो सकता है अभी भी देख रहे हो। अब आइए ईवीएम पे थोड़ी चर्चा करके फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। शुरू में चुनाव जैसा आप सब लोगों को मालूम था कि बैलेट पेपर से होता है और होता था, और अभी हाल ही तक हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि चुनाव जल्दी कर दिए जाए, इसलिए ईवीएम को लाया गया। ईवीएम को लाने के बाद बहुत से हल्ला प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। जो अमूमन ये शुरुआत यहाँ से हुई कि जो पार्टी चुनाव हार जाती थी वो कहती थी ईवीएम दोषपूर्ण है, जो जीत जाती थी वो कहती थी कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये कालांतर में लंबा चला, और ईवीएम दोषपूर्ण है इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने ही की, और लाल कृष्ण आडवाणी ने तो बाकायदा इसके ऊपर एक किताब लिख डाली। आप लोगों में हो सकता है जो शायद 2-4 लोगों ने पढ़ी हो। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी साहब बहुत मोटी मोटी किताबें लिखते हैं जिसको पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है आप लोगों में 2-4 लोगों ने वो किताब पढ़ी हो। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। भाई ऐसा होता है कि चुनाव संपन्न होने के बाद जो है वो दोषारोपण अमूमन लगते ही रहते हैं, सब लोग लगाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुआ और अपने नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुआ, फिर जब मोदी जी की सरकार आई, उस 2019 के चुनाव के बाद से फिर ये मुद्दा एकदम से जोर पकड़ने लगा कि नहीं, ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। और उसके बाद जो अभी जो ये चुनाव, इस पर काफ़ी कुछ लोगों ने शोर मचाया, अभी भी मच रहा है। और उसमें एकदम से बढ़ोतरी तब हुई जो 5 राज्यों के चुनाव हुए। इसमें 5 राज्यों के चुनाव जो हुए उसमें जो पूरा दिखाई दे रहा था जनता का रुझान, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो आपका क्या नाम है छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो आपका क्या नाम है और भी जो 5 राज्य थे, उनमें सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त लहर थी। लेकिन उसके बावजूद जीती भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद से एकदम से ये बात होने लगी कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है ईवीएम में गड़बड़ तो है, और उसके बाद उससे लगातार जो है वो उसको लेकर के धरना प्रदर्शन सब हो रहा है। आज भी जो मैंने बताया कि जो आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें उसका मुख्य जो धरना प्रदर्शन के संयोजक हैं वो वामन मेश्राम और उनकी जो है वामसेफ है। बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, वो भी मैं भी सीन दिखाई दे रहा हूँ। और उसमें 2-3 बातें बहुत मुख्य तौर से कही गई। पहली चीज़ तो है कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है वही संवैधानिक है। संविधान में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की व्यवस्था है।
ईवीएम को तो उसकी जगह किसी वजह से ले आया गया और उस ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा ये भी है कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि ईवीएम को बैन करना संभव नहीं है, वहाँ जो वक्ता खड़ा है उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है। जब चुनाव में के कराने की व्यवस्था ही बैलेट पेपर से की गई संविधान में, और उसकी जगह एक 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 एक, एक प्रावधान लाया गया कि फिलहाल कुछ समय के लिए ईवीएम से हो, तो ये कहना कि ईवीएम को हटाना संभव नहीं, ये गलत बात है। बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। और सबसे लास्ट में जो बात कह के फिर मैं बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि ईवीएम जहाँ बनी उन तमाम देशों में जो पहले ईवीएम चुनाव कराए गए और ईवीएम के जो बाद में चुनाव कराने के बाद में उसमें जो संदेह उत्पन्न हुए, उसके चलते ज़्यादातर देशों ने ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिए। और अभी हाल ही में नीदरलैंड में जहाँ चुनाव हो रहे थे ईवीएम से, वहाँ पर भी ईवीएम को लेकर के जब तमाम तरीके की चर्चा होने लगी तो नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि हमारी वहाँ पे ये बात हुई ही नहीं कि ईवीएम गड़बड़ है या ईवीएम गड़बड़ नहीं है। इसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि ईवीएम गड़बड़ है या नहीं है। उसके बाद फिर सरकार ने नियम बाकायदा घोषित कर दिया कि अगर हमारी जनता में ईवीएम को लेकर के संदेह है तो अब ईवीएम को बैन करते हैं, अब से चुनाव बैलेट पेपर पर ही होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जापान जिसने ईवीएम बनाई वो भी उसके यहाँ भी चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होते हैं। और जो उसके अलावा भी जो बड़े बड़े लोकतंत्र हैं, आपके अमेरिका हुआ, ये सब जितने हैं, इंग्लैंड हुआ, सब जगह चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही होते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सरकार अडिग है ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर के, और जिस तरीके से साफ साफ दिखाई देता है कि जहाँ पर जो है बोलबाला दूसरी पार्टियों का है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उससे ये कहने में संकोच नहीं कि कहीं ना कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ है। और इसको लेकर के पहली बार मुखर रूप से जो है वामन मेश्राम का वामसेव जो है उसने बहुत बड़ा जंतर मंतर पर धरना किया है, उसके लिए उसको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए क्या होता है। बहरहाल ये चर्चा इस समय गर्म है और किसी न किसी मोड़ पर जाकर के ही ख़त्म होगा। देखिए क्या होता है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे मुद्दों के बारे में आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हैं।